कई प्रकार से अपना इनके साथ संबंध ये जोड़ सकता हूं। भले ये कांग्रेस पार्टी में रहे, लेकिन इस बात की जानकारी बहुत कम लोगों को है कि ये मेरे भांजे लगते हैं। इस मायने में कि इनके माताजी का जो गांव और मेरा गांव एक ही है, बनियानी गांव। उस नाते से मिलते जुलते रहे। अब ये ठीक है कि अलग अलग जगह काम करते रहे, लेकिन मुझे बहुत कष्ट हुआ जब कांग्रेस पार्टी में रहते हुए और इनके ऊपर हमला तक किया गया, और किया किन्होंने? कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ही। उस दिन मुझे लगा कि जरूर मुझे इनकी चिंता तो करनी चाहिए, तो मैं इनका हालचाल पूछने गया। बहुत लोगों ने उस समय भी कहा कि आप इनको अपने साथ क्यों नहीं बुला लेते। मैंने कहा देखिए, हमारा तो बहुत खुला घर है, दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। किसी का मन कर जाए तो उसको तभी आना चाहिए, खास करके दूसरी पार्टी के व्यक्ति को। अगर हम जबरदस्ती ले जाएंगे तो किसी का मन न लगे तो क्या दिक्कत आएगी। अंतोगत तो हमारी बातचीत भी होती रही और इनका मन वहां से तो उचाट हो ही चुका था। एक बार इन्होंने विचार भी किया कि ठीक है, मैं वहां से छोड़ के और आपके यहाँ आता हूं। अब जैसे कोई ट्रेन होती है ना, ट्रेन एक स्थान से चल करके दूसरे स्थान पर जाती है तो गंतव्य स्थान पर पहुंचना होता है, लेकिन कभी ना कभी बीच में कहीं दूसरी लाइन उसमें से फट रही होती है और कांटा बदलने वाला गलती से कांटा बदल दे तो लाइन पर ट्रेन वहां नहीं पहुंचती जहां पहुंचना होता, वो किसी और स्टेशन चली जाती है। तो अप्रैल 2022 में इनकी ट्रेन कांग्रेस से तो चल पड़ी थी, पहुंचनी यहां थी, लेकिन वो कांटा बदलने के कारण से पहुंच गई कहां? आम आदमी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की मेरे साथ मेंबरशिप ली है और हजारों साथी अभी बाहर हैं और लाखों साथी जिन लोगों ने मेरे साथ पिछले 3 दशक में अलग अलग जिम्मेदारियों में साथ काम किया है, उनकी भावनाएं भी हैं। सब लोग आज यहाँ आ नहीं सकते थे जब माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से, नायब जी से और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात हुई, तो उनका ये मानना था कि ज्वाइनिंग दिल्ली में करेंगे और जब कभी बड़ा प्रोग्राम होगा, रैली होगी, आपके हजारों साथी और होंगे, तो हम उनको चंडीगढ़ ज्वाइन करवाएंगे। मैं तमाम उन साथियों से माफी भी चाहूंगा जो आज जिनको हम नहीं बुला पाए। और सब जानते हैं इस बात को कि किस तरीके से पिछले 10 वर्षों में आदरणीय देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश बदला है, किस तरीके से देश की एकता को लेकर के एक बड़े पैमाने पर काम हुआ है, करोड़ों लोगों का भाग्य बदले, उनका जीवन स्तर ऊपर उठे, ये देश दुनिया में शीर्ष पर पहुंचे, इसके लिए पूरी टीम के रूप में जो काम हुआ है उससे मैं भी और हमारे साथी सभी प्रभावित भी हैं। और मैं समझता हूं कि आज उस विकास की यात्रा में जो देश जब 100 साल पूरे करेगा 2047 में, जो एक सपना है कि पूरे दुनिया के शीर्ष पे भारतवर्ष हो, हमारा गौरव, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता वो पूरी दुनिया के अंदर छा जाए। इस भारतवर्ष के एक एक भारतवासी को मौका मिले कि वो अपनी शक्ति का सदुपयोग करते हुए अपना अहम योगदान देश की तरक्की में दे, ऐसी हमारी कामना है। और मैं, जैसा भी बलोनी जी ने कहा, ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि 2 दिन बाद 22 तारीख को अयोध्या के अंदर जब रामलला वहां पर प्राण प्रतिष्ठान होगा, उससे पहले मुझे भी ये सौभाग्य मिला कि मैं भी उस सांस्कृतिक हमारा जो धरोहर है जिसके लिए पूरी दुनिया के अंदर ये भारतवर्ष जाना जाता है, उससे पहले मैं भी इस भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य के रूप में, इस परिवार के रूप में एक सदस्य के नाते मेरी और मेरे साथियों की एंट्री हुई है। मैं आदरणीय नड्डा जी का भी
तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का बहुत बहुत आभारी हूं कि आज उन्होंने ये सहमति दी कि मैं आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में प्रवेश हूं और आने वाले समय में देश के निर्माण में जो भी हमारी जिम्मेदारी हो, जो भी भूमिका हो, वो हम निभाने का काम करें। मैं एक साधारण परिवार से हूं। मेरे पिताजी यहाँ बैठे भी हैं, फौजी परिवार से हैं, किसान मजदूर परिवार से हैं और हम तो हमेशा जीवन में हमने यही सोचा कि सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत के बल पर हम इस देश को आगे बढ़ाने का काम करें और वही सपना लेकर के आज मनोहर लाल जी जो हरियाणा में काम कर रहे हैं, हमारे नायब सैनी जी, अरुण जी, बलोनी जी, संजय जी, सभी एक टीम के रूप में हमारा एक ही लक्ष्य होगा कि 2024 के अंदर हम पुराने सारे लोकसभा के रिकॉर्ड पार करें। 400 का आंकड़ा हम पार करके इस देश के अंदर एक सुशासन और किस तरीके से इस देश को ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं, उसके लिए मिलकर मैंने करीबन 3 दशक देश की राजनीति को युवा एक्टिविस्ट के रूप में दिए, छात्र एक्टिविस्ट के रूप में दिए, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के माध्यम से सांसद और संगठन का काम करके दिए हैं और मैं मानता हूं कि देश में अपार संभावनाएं हैं और जो चुनौतियां हैं वो हम सब लोग मिलकर के उसका मुकाबला कर सकते हैं और उसमें एक जो मजबूत इस देश के भारत माता के लाल हैं, जो मुझे लगता है कि आने वाले समय में और मजबूती से इस देश के राजनीतिक पटल पर उभर करके आएंगे अपने आम आदमी की सोच के साथ, वो केजरीवाल जी हैं और यही सोच को आगे बढ़ाते हुए हमने उनका हाथ पकड़ा है और मुझे पूरा यकीन है कि जो आने वाले समय की लड़ाई है, एक तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और इलेक्टोरल सक्सेस की लड़ाई है, दूसरी विचारधारा, सिद्धांतों और नेतृत्व की लड़ाई है, लोगों की लड़ाई है, तो उसको वो और बखूबी लड़ेंगे और जो भी हमारे ड्यूटी लगेगी उसके लिए पूरा हमारा अनुभव, हमारी क्षमता, हमारा समर्पण वो उनके साथ है और मैं इतना ही कहते हुए कि भारत माता का लाल करेगा कमाल, केजरीवाल के। मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, नड्डा साहब का, मनोहर लाल जी का बहुत बहुत आभारी हूं कि आज उन्होंने ये मौका मुझे दिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य के रूप में आने वाले समय में इस देश के निर्माण में हम सब लोग एक अहम भूमिका निभाएं और जिस तरीके से आज देश की राजनीति है, मैं समझता हूं कि राजनीति को साफ करने की आवश्यकता है और धीरे धीरे उस पर काम चल रहा है। कई बार लोग ये बातें करते हैं कि वर्तमान सरकार सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग करती है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूं कि आज भी 10 साल पहले जिन्होंने भ्रष्टाचार किए थे, जिनके पास सबूत हैं, आज भी वो जेलों से बाहर हैं। तो अभी तक तो मुझे लगता है कि उपयोग ही नहीं हुआ है, दुरुपयोग कहाँ से होगा। अगर सही से उपयोग होता तो ऐसे सैकड़ों लोग हैं इस देश की राजनीति में जिन्होंने हजारों लाखों करोड़ के घोटाले किए हैं, वो अभी तक जेल के पीछे होने चाहिए थे। और जहाँ तक हमारे संस्कृति और हमारे रामलला जी की बात है, वो लोग जिन्होंने हमेशा विरोध किया, आप सब देख ही रहे हैं कि किस तरीके से आज भी वो राम के नाम पर राजनीति करने वाले हैं। एक तरफ मोदी जी हैं जो गारंटी देते हैं और जो गारंटी देते हैं उसको पूरा करते हैं, किसी भी रूप में गारंटी हो, चाहे वो मंदिर निर्माण की गारंटी हो, चाहे देश के नौजवानों को रोजगार देने की गारंटी हो, चाहे वो एक स्वच्छ प्रशासन देने की बात हो, भ्रष्टाचार खत्म करने की बात हो। और जो लोग सिर्फ बोलते हैं, हमने बहुत से लोग देखे हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर जी की फोटो तो लगाते हैं, लेकिन उनका बाबा साहब की, संविधान की, लोकतंत्र में कोई उनका विश्वास नहीं है और वो लोग केवल और केवल छल कपट के माध्यम से धोखा देने में लगे हुए हैं। धोखेबाज इकट्ठे हो गए हैं और ऐसे धोखेबाजों को 2024 के अंदर
जनता मैं समझता हूं कि सबक सिखाने का काम करेगी। 2014-2019 से बड़ा जनादेश 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में आएगा और कमल और मजबूती से खिलेगा।